हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। कब बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है और ये बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एक साफ हल्का पीले रंग का लिक्विड है जो एमनियोटिक सैक के अंदर एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेरता है। जब मदर के एब्डोमेन पर कोई हल्का का या दबाव पड़ता है तो ये फ्लूइड उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह फ्लूइड एक सॉफ्ट पिलो की तरह काम करता है जो बच्चे को सुरक्षित रखने का काम करता है। अब चलिए जानते हैं ये फ्लूइड कब और कैसे बनता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद तकरीबन 2 हफ्ते में मदर के यूट्रस के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है जिसे एमनियोटिक सैक कहते हैं। ये जो सैक होती है ये एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर इसके अंदर एक स्पेशल लिक्विड बनना शुरू होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में एमनियोटिक मेम्ब्रेन कैसे बनती है जो बच्चे को पानी जैसे फ्लूइड से सुरक्षित रखती है। क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है 2 हफ्ते बाद, तो जो ब्लास्टोसाइट होता है अलग अलग लेयर्स में बांटने लगते हैं। अब इसमें 2 मेन लेयर बनती है। आउटर लेयर एक होती है इनर लेयर। आउटर लेयर बाहर की परत हो गई और जो इनर लेयर है वो एम्नियोन यानी एमनियोटिक मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन होती है वो फैलकर एमनियोटिक सैक बनाती है। एमनियोटिक सैक क्या करता है, एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर कर देता है जैसे वाटर बैलून के अंदर बच्चा हो। इस सैक के अंदर एक खाली जगह बनती है जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। यह कैविटी धीरे धीरे फ्लूइड से भरने लगती है। शुरू में ये जो फ्लूइड होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन के सिक्रीशन और मदर के ब्लड के प्लाज्मा से आता है। लगभग 10 से 12 दिनों में एमनियोटिक मेम्ब्रेन पूरी तरह बन जाती है। इस स्टेज पर फ्लूइड की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। मतलब जब बाहर से कोई शॉक या झटका लगे तो ये फ्लूइड एम्ब्रियो को बचाता है। इसके अलावा ये एम्ब्रियो के लिए एक सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाने का काम करता है जिससे एम्ब्रियो आराम से डेवलप कर सकता है। ये फ्लूइड एम्ब्रियो को मूव करने की फ्रीडम भी देता है क्योंकि उसकी मसल्स और बोन्स डेवलप करने के लिए जरूरी है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा और उसके कंपोनेंट्स में भी बदलाव आने लगता है। तो आज हमने समझा कि फर्टिलाइजेशन के लगभग 2 हफ्ते बाद कैसे प्रोटेक्टिव एमनियोटिक सैक बनता है और उसमें फ्लूइड का निर्माण कैसे होता है। अगर मेरा वीडियो आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।